everyone, welcome back to this YouTube channel. So in our today's session we will be discussing about the Peninsular Plateau. So Peninsular Plateau is one of the physical division of India. So Peninsular Plateau होता क्या है basically? It is a plateau, आपको नाम से पता चल रहा होगा. तो ये जो Peninsular Plateau है ये lie कहाँ करता है? Question ये arise होता है ना? तो जो Peninsular Plateau है, जो इंडिया का पार्ट आप देखते हो साउथर्न डायरेक्शन वाला पार्ट. साउथ डायरेक्शन मतलब आप समझ गए श्रीलंका वाला डायरेक्शन जहाँ से श्रीलंका अटैच होती है, ठीक है. तो ये जो सदर्न डायरेक्शन है इंडिया का, इसी को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से स्टडी करते हैं. ये पेनिनसुलर क्यों है? क्योंकि इसमें तीनों साइड वाटर से कवरेज है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. तो ये पेनिनसुलर हो गया और ये एक प्लेट्यू है, ठीक है. तो ये जो प्लेट्यू है बेसिकली ये इसमें काफ़ी तरह के रॉक्स फाउंड होते हैं. पहले हम इसकी बेसिक से पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है. तो इसमें इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाई जाती हैं, ठीक है. इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स से इसका जो टेक्सचर है पूरा इन दोनों रॉक से बना है, काफ़ी पुराना टेक्सचर है. और अब हम बात करें इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ. सो नाउ द क्वेश्चन विल बी लाइक कि ये फॉर्म कैसे हो सकता है. इट इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ गोंडवाना आइलैंड या गोंडवाना लैंड. सो आपने अगर नाम ना सुना हो, सो गोंडवाना लैंड इज समथिंग रिटन लाइक दिस, ठीक है. सो गोंडवाना लैंड बेसिकली क्या था? गोंडवाना लैंड उस टाइम की बात हो रही है जब जो अलग अलग से कॉन्टिनेंट्स हैं ये अलग नहीं होते, काफ़ी पहले की बात है ये. इट इज़ सेड दैट कि काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट जिसको हम पेंजिया नाम से जानते हैं, जो सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसमें 5 कॉन्टिनेंट्स लाई करते थे. डैट वॉज कौन कौन से कॉन्टिनेंट थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एक और कॉन्टिनेंट था जो दैट वाज अंटार्कटिका. ये 5 कॉन्टिनेंट्स लाई करते थे गोंडवाना लैंड में. सो जो गोंडवाना लैंड था बेसिकली वो इन 5 कॉन्टिनेंट का एक कॉम्बिनेशन था जिसको हम पेंजिया या फिर सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते थे. सो इसी में से जब इनका ब्रेक डाउन हुआ था तब भी फॉर्म हुआ था क्या? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था विच वॉज बाय द गोंडवाना लैंड. तो ये कैसे ब्रेक डाउन हुए थे? ये ब्रेक डाउन हुआ था किसके थ्रू? टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स के थ्रू. ओके. सो अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स लाई करते हैं. एंड उसके पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऐसे लैंड मास एरिया जो इसको बाउंड करते हैं अलग अलग डायरेक्शन से. सो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो इसके देखो सदर्न डायरेक्शन में तो क्या है? सदर्न डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक सी लाई करता है, इंडियन ओशन लाई करता है. तो इसके नॉर्दर्न डायरेक्शन की अगर हम बात करें सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाई करते हैं अरावली हिल्स. इस एरिया में आते हैं कौन? अरावली हिल्स, ठीक है. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अरावली हिल्स लाई करते हैं. वेस्टर्न डायरेक्शन में, बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में इसके वेस्टर्न घाट्स लाई करते हैं. हम सिर्फ इसके वेस्टर्न डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे लाई करते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ऑब्वियसली ईस्टर्न डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं. इन दोनों को हम सेपरेटली स्टडी करेंगे. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन का. सो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इसको सराउंड करती हैं, ठीक है. वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. इसका शेप ऑब्वियसली ट्रायंगुलर शेप का है. अब हम बात करें इसके पार्ट्स की. सो इसके जो पार्ट्स होते हैं ना वो 2 पार्ट्स हैं. दैट इज द सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू. सो डेक्कन प्लेट्यू इसका बिल्कुल डाउनवर्ड्स रीजन होता है और इसके बीच में से नर्मदा रिवर फ्लो होती है, ठीक है. लेट सपोज अगर ये नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है तो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू. और इसके ऊपर वाला पोर्शन आता है सेंट्रल हाईलैंड्स में, सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है. सेंट्रल हाईलैंड्स बीच में नर्मदा रिवर इसको सेपरेट करती है. और जो नर्मदा रिवर्स है यहाँ पे 2 रेंजेस पाए जाते हैं. दैट इज द विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज. कौन कौन सी हैं? विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज. ये दोनों रेंजेस नर्मदा रिवर के पास में ही लाई करती हैं जो कि इन दोनों को सेपरेट करने का एक वर्क ये भी करती हैं. सो अब हम सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू को डिटेल में स्टडी करेंगे. उसके बाद हम वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स को डिस्कस करते हैं. ओके. सो हियर इट गोज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. सो सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू में डिफ्रेंसिएशन आप देख सकते हो. तो ऑब्वियसली सेंट्रल हाईलैंड हमने डिस्कस किया, बीच में नर्मदा रिवर फ्लो होती है.
सो नर्मदा के ऊपर यानी कि नदर्न डायरेक्शन में क्या आते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, और उसके साउथ डायरेक्शन में डेक्कन प्लेट्यू लाई करता है। ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ हो गई। आफ्टर दैट वेस्टर्न टू ईस्ट स्लोप, यानी कि जिसका स्लोप है वो वेस्ट से ईस्ट है, जैसे कि लिखा हुआ है ना, ऐसे टिल्टेड डायरेक्शन में लिखा हुआ जा रहा है। सो इसी डायरेक्शन में इसका स्लोप भी है, वेस्ट में काफ़ी ऊंचे हैं और ईस्ट में जाते जाते नीचे हो जाते हैं। कौन, ये दोनों ही, ठीक है। दोनों का स्लोप जो है वो वेस्ट टू ईस्ट की तरफ लाई करता है। अब हम बात करें इनके वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न कवरेज की। सो वेस्ट डायरेक्शन में सेंट्रल हाईलैंड्स के वेस्ट में, जैसे कि सेंट्रल हाईलैंड्स है, इसके वेस्ट डायरेक्शन में क्या है, अरावली हिल्स लाई करती हैं, अरावली हिल्स लाई करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में मालवा प्लेट्यू, जो छोटा नागपुर वाला एरिया है, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड, हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये हो गया मालवा प्लेट्यू जो इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में आता है। उसके बाद साउथ में आते हैं विंध्या रेंजेस। साउथ में कौन आता है, विंध्या रेंजेस, और नदर्न डायरेक्शन में नर्मदा रिवर फ्लो करी रही है, ठीक है। अब हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू की, तो ये नर्मदा के साउथ में है, इसका भी स्लोप सेम है, और नॉर्दर्न डायरेक्शन में सतपुरा रेंजेस आती हैं। इसके नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, सतपुरा रेंज, ठीक है। इसके में विंध्या रेंज आती है साउथ में, इसमें नॉर्थ में आते हैं सतपुरा रेंज। एंड व्हेन वी टॉक्स अबाउट, बाकी तो लिखे ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसके वेस्टर्न डायरेक्शन में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न डायरेक्शन में ईस्टर्न घाट्स, और नीचे के साइड में क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। यही चीज़ है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का नीचे का पोर्शन है ना, वही है डेक्कन प्लेट्यू। तो जो चीज़ इसमें थी वही चीज़ इसमें भी होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया इन दोनों में कॉमन सा डिफ्रेंसिएशन, और क्या होते हैं बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया काफ़ी कॉमन से इन्फॉर्मेशन और इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। इतनी बार हमने इसका नाम सुन लिया, अब ये है क्या, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट है ना, ये बेसिकली अगर हम बात करें तो जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके एडजेस हैं। एडजेस मतलब क्या हो गया, जैसे कि कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बॉक्स है तो इस बॉक्स के 4 एजेस हैं, किनारे आप कह सकते हो, है ना। सो डेक्कन प्लेट्यू के 2 तरह से कवर करते हैं ये वेस्टर्न, एक वेस्ट डायरेक्शन में है और एक ईस्ट डायरेक्शन में है। इसके क्या है, एडजेस हैं, ठीक है। अब ये काफ़ी सारे स्टेट्स को कवर करते हैं, एंड इनके हाईएस्ट पीक दोनों में से कौन सा ज़्यादा हाई एरिया पे लाई करता है, तो इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। मैंने आपको बताया कि वेस्ट से इसका स्लोप ईस्ट के साइड में है, तो ऊंचा किधर हुआ, वेस्ट के साइड में। तो जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाइट पे होते हैं, यानी कि उनकी हाइट ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब यहीं पे हम सब डिस्कस नहीं करेंगे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर गोज वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सो इसके बारे में हमने अभी जो डिस्कस किया मेन से पॉइंट, उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कौन कौन से स्टेट से टच होते हुए जाते हैं, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। एजेस पे लाई करते हैं, तो जो जो स्टेट्स हैं ना, जो किनारे पे आते हैं, उन सब से टच होते हुए जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब हम बात करें इसके हाईएस्ट रेंज की। मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो ईस्टर्न घाट से ज़्यादा हाइट पे है, यानी कि उनकी हाइट ज़्यादा है इन कंपेरेटिव टू ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो जो वेस्टर्न घाट्स है इसमें जो सबसे हाईएस्ट रेंज है वो है अनामुडी रेंज। सो अनामुडी रेंज सबसे हाईएस्ट है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स की, 2695 मीटर्स हाइट है किसकी, अनामुडी, जो कि वेस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात करें ईस्टर्न घाट्स की, तो इसमें आपको कोई स्टेट का नाम मेंशन नहीं दिखेगा, इट इज ओनली रिटन हियर डिसकंटिन्यूअस। सो डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि ये कंटिन्यूसली है ही नहीं कि हम इसमें कोई स्टेट मेंशन करें, ठीक है। कैसे है ईस्टर्न घाट, जैसे अगर यहाँ पे है तो इतना स्पेस छोड़ दो, फिर ऐसे बिल्कुल कंटिन्यूसली फ्लो नहीं हो रहा, कहीं कहीं पे इनकी हाइट ही नहीं है, कुछ कहीं कहीं पे है, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूअस रेंजेस है, कंटिन्यू नहीं है बिल्कुल लगातार, ठीक है, बीच बीच में ब्रेक्स हैं इसके। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट हाइट है दैट इज द महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर इसकी हाइट है और यही हाईएस्ट है, ठीक है। महेंद्रगिरी या अनामुडी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, भूलना नहीं है। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में आपको इतनी चीज़ें ही थी जो पता होनी चाहिए। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन का एक और पोर्शन यहाँ कवर होता है, दैट इज द पेनिनसुलर प्लेट्यू। काफ़ी इजी टॉपिक था वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन इससे भी काफ़ी सारे बन के आते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जितना भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ऑल यू हैव टू डू इज टू लर्न द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो।